राधे राधे सभी को। तो दोस्तों आज अपने जो करेंगे वो करेंगे गंगा नदी अपवाह तंत्र। देखो, हिमालय से निकलने वाली नदियों को 3 भागों में बांटा गया, जो कि सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि अपनों ने सिंधु नदी तंत्र पार्ट 1 में पढ़ लिया है। तो आज जो करेंगे गंगा नदी तंत्र। और ये देखो, थोड़ा सा समझ में आपको समझोगे तो आएगा जरूर। वैसे आपको लगे कि जो मैंने डायग्राम में बना रखा आपको शायद कचरा लगे, पर आराम से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं तो इसकी लंबाई की। देखो, गंगा यहाँ पर गए है और यहाँ पर गए, इस गए को 25 दे दो भाई, इस गए को 25 दे दो। गंगा 25 किलोमीटर याद रह जाएगा। फिर गंगा नदी का जो निर्माण होता है 2 नदियों के मिलन से होता है। गंगा नदी का किस अलकनंदा और भागीरथी, इन 2 नदियों के मिलन से इस गंगा नदी का निर्माण होता है। कैसे, देखो पहले तो बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की। देखो कैसे होता है। वैसे तो देखो, गंगा नदी का इन 2 नदियां है ना, मतलब ये मिलती है तब। सबसे पहले बात करते हैं तो केदारनाथ है ना, इसके पास से देखो जो गंगोत्री हिमानी है यहाँ से होता है। केदारनाथ के पास से है गंगोत्री हिमानी, यानी कि ग्लेशियर। तो गोमुख जो ग्लेशियर है, तो देखो इस गंगोत्री हिमानी से निकलती है भागीरथी। यहाँ गंग भागी याद रखना, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है। इधर से देखो संतोपंथ हिमानी से जो निकल रही है अलकनंदा। आपको कैसे याद रखोगे? अगर संतोपंथ हिमानी अलकनंदा से याद रह जाए तो ये भी याद रह जाएगा। देखो, संत लोग होते हैं वो अलकनंदा ऐसे ज्यादातर करते हैं ना, तो संतोपंथ हिमानी से अलकनंदा निकलती है और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी निकलती है। फिर ये दोनों है ना, ये दोनों नदियां भागीरथी और अलकनंदा, ये नदी जब इस देवप्रयाग में मिलती है ना, तब इस गंगा नदी का निर्माण होता है। ये ध्यान रखना, इधर से भागीरथी, इधर से अलकनंदा, ये दोनों नदियां हैं, ये देवप्रयाग में मिलती है। यहाँ पर देवप्रयाग में मिलने पर ये गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। आगे मैं और समझाऊंगी, मैंने आगे डायग्राम बना रखा है। इतना तो याद रहा कि भागीरथी और अलकनंदा इन दोनों नदियों के संगम से ही गंगा नदी बनती है। और जो ये नदियां यहाँ देवप्रयाग में मिलकर ही इसमें यहाँ आती है ना, तब इसका निर्माण करती है गंगा नदी का। अब देखो, गंगा की कुल लंबाई 25 याद रह जाएगा। ये जो अलकनंदा है ना, इस अलकनंदा की नदी के पास ही देखो बद्रीनाथ मंदिर के तट पर, ये अलकनंदा जो नदी है ना, इस बद्रीनाथ मंदिर के तट पर ही है अभी ये अलकनंदा। तो इतना चीज तो यहाँ से याद हो गया होगा। और ये क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि जो अलकनंदा और जो भागीरथी नदी है, ये देवप्रयाग में मिलकर किस नदी का निर्माण करती है? तो गंगा नदी का। ये 2018 में संस्कृत डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन बना हुआ है 2nd ग्रेड में। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। तो देखो, गंगा नदी की जो दाईं ओर से मिलने वाली नदियां मैंने बताई थी दाएं हाथ से। मैंने आपको छोटी सी एक वीडियो बनाई थी ट्रिक से, वहां पर दाईं और बाईं भी याद करवा दी थी नदियां, जिसमें सारी नदियों की सहायक नदियां भी याद करवाई थी। देखो, गंगा नदी की जो दाईं ओर से, अब सोचो दाएं हाथ से लिखते हैं ना, राइट हैंड से, तो ऐसे सोचो कोई बच्चे लड़के ही लिखेंगे, है ना, कोई इंसान ही लिखेगा। तो मुन्ना लिखेगा, ये मुन्ना, पीछे मुन्ना आ रहा है, सोन आना था यहाँ पर, तो यहाँ पर सोन कर लेना, सोन और पुनपुन। तो पुनपुन से आप पूनम ले लो, सोन से सोनू ले लो, मुन्ना, ये तीनों ही मतलब ऐसे सोचो कि इंसान है, लड़के लड़कियां जो भी है, ये दाईं ओर से मिलने वाली, ऐसे सोचो दाईं ओर से मिल रहे हैं। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि गंगोत्री हिमानी से जो निकलती है वो भागीरथी नदी है, और संतोपंथ हिमानी से वो अलकनंदा है। फिर ये दोनों नदियों का जो मिलन होता है देवप्रयाग में, तब गंगा नदी कहलाती है। ठीक है, तो इस गंगा नदी का निर्माण होता है। इतनी चीज तो मैंने पहले ही बता दी। अब यहाँ से ये देखो, जो अलकनंदा है ना, अलकनंदा जो नदी है, इसमें बात करते हैं कि जो विष्णु प्रयाग स्थान पर धौली गंगा, और नंद प्रयाग स्थान पर नंदाकिनी, और कर्ण प्रयाग पर पिंडार नदी ये आकर मिलती है। इनको कैसे याद करोगे कि ये इनकी सहायक नदियां ये है, ये देखो सहायक नदियां, इनको कैसे याद रखोगे आप? और यहाँ से याद भी नहीं रहते हैं, और इनको याद भी मैं करवा दूंगी, और इजी है, ज़्यादा ऐसे नहीं है। कैसे याद करते हैं इनको? देखो, विष्णु प्रयाग, नंद, ये देखो उत्तराखंड में ही 5 प्रयाग है, इनको कैसे याद करते हैं? देखो, अलकनंदा तो सभी में सिमिलर है, सभी में सेम आएगा, अलकनंदा तो आएगा, बस अलकनंदा को तो याद नहीं, अलकनंदा ऐसे करना भी सभी में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ विष्णु प्रयाग है, तो विष्णु प्रयाग की बात करते हैं। देखो, ये रहा विष्णु प्रयाग, ये देखो विष्णु प्रयाग, यानी कि यहाँ पर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। तो आप ऐसे लेना, विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान के पैर धो के पीने चाहिए, विष्णु भगवान होते हैं उनके पैर धो के पीने चाहिए, भगवान है। तो धौली गंगा और अलकनंदा सेम सभी में रहेगी। तो उत्तराखंड में ये 5 प्रयाग मैं याद करवा देती हूँ। तो अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग में, ठीक है ना। फिर नंद प्रयाग की बात करते हैं तो अलकनंदा सेम ही आ रही है सभी में। नंद प्रयाग में नंद से नंदाकिनी याद रह जाएगा। फिर कर्ण प्रयाग, यहाँ अलकनंदा सेम आ रहा है, कर्ण प्रयाग से कर्ण होते हैं ना, कर्ण जो पहले मतलब जैसे कर्ण अर्जुन से ले लो, तो वो क्या है,
मतलब पिंडारी यानी कि कुछ दान करते थे, पिंड दान करते थे ऐसे लोग। कौन करते थे? कर्ण करते थे। कर्ण अर्जुन ऐसे लेनो तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी नदी। रुद्र प्रयाग की बात करते हो तो इसमें अलकनंदा और मदाकिनी, तो रुद्र मदाकिनी रूप ले लेता है, रुद्र ऐसे लोग, अलकनंदा मदाकिनी। और देव प्रयाग, तो देव प्रयाग में अलकनंदा इधर से भागीरथी है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। देव देव होते हैं वो रथ पे, मतलब ऐसे रथ पे बैठे हैं, मान लो देवता। और भागीरथी बड़े ही मतलब ऐसे भाग्य से मतलब दर्शन देते हैं, रथ पे बैठे हुए देव, ऐसे थोड़ा कनेक्ट करो। रुद्र मदाकिनी और कर्ण, कर्ण होते हैं ना वो कर्ण अर्जुन, वो पिंड दान करते हैं, पिंडारी नदी याद रही। अलकनंदा तो सेम आ रही है, नंद प्रयाग से, नंद से नंदाकिनी याद रही। विष्णु, विष्णु के पैर धो के पीना चाहिए, धौली गंगा। तो आपको उत्तराखंड के ये 5 प्रयाग है, नदियां भी याद रह जाती है। अलकनंदा सेम है सभी में। तो भाई जो कर्ण प्रयाग स्थान है इस पर पिंडार नदी, और जो रुद्र प्रयाग स्थान है यहाँ पर मदाकिनी, ये सब आकर के यहाँ पर मिलती है। ठीक है, अब देखो और इससे कोई देखो क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं। ऐसा पूछा जा सकता है, भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, जो कि 2525 याद कर लेना। फिर गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है। गंगा नदी किन 2 देशों से गुजरती है? भारत और बांग्लादेश से, ध्यान रखना। तो ये याद रखना, जो गंगा नदी है भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। और जो मैंने आपको करवाई थी सिंधु नदी, वो 3 देशों से गुजरती है, जो कि चीन, भारत और पाकिस्तान। मैं आपको दिखा देती हूँ सिंधु नदी, जो पढ़ के आए हैं थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ये देखो इस वीडियो में, अपने पहले वाली वीडियो में किया था कि सिंधु नदी, देखो सिंधु नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, चीन, भारत, पाकिस्तान। देखो यहाँ चीन दिख रहा है आपको, चीन में जा रही है। फिर ये देखो ये भारत में, यहाँ भारत से प्रवेश किया, फिर पाकिस्तान में, लास्ट में अरब सागर में गिरती है। तो ये देखो 3 देशों में, कौन सा? चीन, इधर फिर ये भारत आ गया, भारत से फिर पाकिस्तान में। तो गंगा नदी की देशों में बात करते हैं तो देश तो 2 है, भारत और बांग्लादेश, ये 2 देश हो गए। फिर अगर इस भारत में ही बात करें, इस भारत के कितने राज्यों से, तो भारत के देख लो कौन कौन से राज्य। उत्तराखंड, ऊ से 2 याद कर लो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, 2 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 जिलों में भारत के 5 राज्यों से गुजरती है गंगा नदी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। आगे देखो बात करते हैं गंगा नदी के उद्गम की, तो उत्तराखंड के गोमुख से, गंगोत्री से इसका उद्गम होता है। और मैंने एक वीडियो बना रखी है जिनके सभी नदियों के उद्गम से ट्रिक से याद कर लेना। तो हिमानी ग्लेशियर से, यानी कि ग्लेशियर या हिमानी एक ही बात है, हिमानी को ही ग्लेशियर बोलते हैं। तो उद्गम जो होता है गंगोत्री, गंगा नदी का गंगोत्री से ही होता है, यानी कि गोमुख, उत्तराखंड के गोमुख से गंगोत्री हिमानी से। और गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकली, गंगोत्री हिमानी से मैंने बताया था, पीछे देखना, क्योंकि यहाँ से उद्गम होता है उत्तराखंड। पर जो स्टार्टिंग में ये नदियां मिलती है ना, जो भागीरथी और अलकनंदा, फिर उसके निर्माण से ही आगे ही उनके संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है। ये देखो मैंने बताया था, इधर भागीरथी है और इधर अलकनंदा। अलकनंदा तो स्तोमत हिमानी से, और जो भागीरथी गंगोत्री हिमानी से यहाँ से निकलती है। फिर यहाँ देवप्रयाग में इस गंगा का निर्माण करती है, फिर ये गंगा कहलाती है। ठीक है, आगे देखो गंगा नदी 2 नदियों के संगम से बनी है, भागीरथी और अलकनंदा, वही बात है बार बार। और एक चीज और ध्यान रखना, गंगा नदी को 2001 देखो, ये मतलब इसका पानी सबसे ज्यादा शुद्ध है भाई गंगा नदी का, पता ही होगा, खराब भी नहीं होता है। तो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कब किया गया था? 2008 में, जो कि गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है ना, जो उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था भाई। देखो अब आपको ये वाला बिल्कुल ही शायद कचरा लग रहा हो, पर अगर सीधा भी याद कर सकते हो क्वेश्चन, जैसे इंपॉर्टेंट फैक्ट से भी, बट मैंने एक बार इसलिए यहाँ पर बनाया कि क्या पता आपको इस तरीके से याद हो जाए, और यहाँ पर आपको बिल्कुल कचरा लग रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर कुछ यमुना नदी के बारे में बता देती हूँ कि गंगा नदी अपने पढ़ रहे हैं, इस गंगा नदी में जो एक नदी मिलती है ना, वो यमुना नदी भी मिलती है। तो वहाँ तो गंगा नदी की सारी नदियाँ करेंगे इधर, पर इस गंगा नदी में देखो ये यमुना नदी भी यहाँ पर मिलती है। तो इस जो यमुना नदी है, इसके उद्गम की बात करते हैं यमुना नदी के, तो उत्तराखंड में यमुनोत्री के निकट बंदरपूंछ की पहाड़ियों से, तो यमुनोत्री है यहाँ, इसके निकट बंदरपूंछ की पहाड़ियाँ, वहां से ही इसका उद्गम होता है। तो यमुनोत्री थे। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो यमुना नदी इस गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, फिर देखो जो यमुना नदी है इसकी भी कुछ नदियां हैं सहायक नदियां, ये देखो यमुना की, इस यमुना, ये यमुना नदी गंगा नदी में मिले, इसकी सहायक नदियां ये रही। चंबल इसकी सहायक नदी है यमुना की, फिर बेतवा सिंध यमुना की सहायक नदी है, केन भी, ये तीनों नदियां इस यमुना की सहायक नदी है। अब मेरे को ये बताओ, जब यमुना नदी इस गंगा नदी में मिल रही है, इसमें जाती है, तो ये चंबल, बेतवा, केन, चंबल, बेतवा, सिंध और केन, ये तीनों नदियां भी तो इसकी सहायक नदी है। तो अगर ये जा रही है तो फिर इसमें जाएगी ना, ये भी तो जाएगी। अगर ये सारी इसकी सहायक नदी है, ये इसमें मिल रही है, तो ये भी इसमें मिलेगी भाई। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि इस चंबल नदी की, कि इस चंबल नदी
यमुना, इस अगर पूछ ले यमुना की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यमुना की जो नदी है वो चंबल नदी। तो चंबल किसकी है सबसे लंबी नदी, यमुना की। देखो यमुना नदी भी गंगा में जाती है और इस यमुना की ये सहायक नदियां हैं भाई, चंबल भी इसकी है, बेतवा सिंध भी इसकी, केन, मतलब ये इसकी सहायक नदियां, फिर ये भी उसमें जाएगी ना गंगा नदी में। फिर अगर पूछ ले इस यमुना की सबसे लंबी नदी, तो इस यमुना की है चंबल नदी। आगे देखो, जो ये चंबल नदी ना, इसका ध्यान रखना, इस पर 4 परियोजनाएं कौन कौन सी है। देखो जब आपने मतलब हिंदी में जब उसमें सॉरी जब राजस्थान में पढ़े हैं तो उसमें राजस्थान के पढ़े होंगे आपने, जब बांध पढ़े थे। तो देखो एक तो है इसमें चंबल में 4 परियोजनाएं चंबल पर, एक तो जो है वो है गांधी सागर, जो कि राजस्थान में नहीं है, राजस्थान से बाहर है। तो गांधी सागर तो एमपी में, भाई गांधी सागर तो पता है एमपी में है। और बाकी की वो राजस्थान में कौन सी है, 3, राणा प्रताप सागर हो गया, और एक जवाहर सागर, और एक कोटा, वो तीनों है राजस्थान से। तो मैंने आपको जब उसमें करवाया था ज्योग्राफी में राजस्थान की, उसमें करवा रखे थे। अब इन 2 नदियां, एक ये भी उसकी है, गंगा की सहायक नदियां हैं। तो एक बार मैंने यहाँ लिख रखे थे तो इनको पहले पढ़ लेते हैं। देखो सोन नदी, सोन नदी के उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की चोटी से, अमरकंटक। तो देखो उद्गम सोन नदी का सतपुड़ा पर्वत में, कहाँ, सतपुड़ा तो पर्वत है, उसमें महादेव मेकाल श्रेणी है उसके अंतर्गत, अमरकंटक की चोटी से। तो सोन नदी का अमरकंटक की चोटी से। आगे देखो पुनपुन नदी के उद्गम की बात करें तो पुनपुन नदी छोटे नागपुर के पठारी बाग में झारखंड राज्य के पलामू जिले से, तो पुनपुन पैसे पलामू जिले से होता है। अब देखो इन नदियों को देखते हैं। देखो यहाँ पर वही चीजें हैं कि भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों नदियों के मिलने से यहाँ देवप्रयाग में जब मिलती है तो गंगा नाम होता है, गंगा का निर्माण करती है। यहाँ तक पढ़ लिया था। फिर आगे बात करते हैं, इनको आगे पढ़ते हैं। देखो समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वैसे वन लाइनर जब आगे वाले करवाऊंगी मैं, ब्रह्मपुत्र नदी करवाऊंगी, तब इनसे कोई वन लाइनर क्वेश्चन मैं ले आऊंगी। तो देखो यहाँ फिर ये गंगा नदी ना, देवप्रयाग में यहाँ गंगा नदी, ये गंगा नदी आगे कहाँ जाती है, गंगा नदी यहाँ आती है, फिर गंगा नाम हो जाता है इसका, गंगा आती है इस हरिद्वार में, सबसे पहले हरिद्वार में आती है, जो कि मैदानी बाग है। देखो ये भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देवप्रयाग बना, देवप्रयाग में ये गंगा नदी का निर्माण करती है, यानी कि देवप्रयाग में मिलन होता है इनका, गंगा नदी का निर्माण करती है। फिर ये गंगा नदी सबसे पहले यहाँ हरिद्वार में जाती है, हरिद्वार के बाद में यहाँ कनौज में आती है। तो देखो इस कनौज में, यानी कि इस गंगा नदी में जो कनौज है, यहाँ पर देखो जो सबसे पहले नदी आती है, जो फर्स्ट पहली सहायक नदी, वो है रामगंगा नदी। ये रामगंगा आती है इस कनौज में यहाँ, यानी कि गंगा नदी में। और आती कहाँ से ये रामगंगा, उत्तराखंड से। सबसे पहले बात रो गंगा नदी में जो आने वाली है, राम जी आ रहे हैं, सिलो सबसे पहले गंगा नदी में राम जी आ रहे हैं, यानी कि रामगंगा नदी आ रही है, पहली सहायक नदी, ठीक है ना, इस कनौज में, यानी कि गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो कनौज में, ठीक है। और ये गंगा नदी ऐसे जा रही है, इधर वाली बाईं वाली है, यानी कि बाईं साइड, ऐसे करते हैं, ऐसे चलो आप, ऐसे चलोगे तो इधर बाईं साइड होगा और इधर दाएं साइड होगा। फिर देखो गंगा नदी की पहली जो सहायक नदी रामगंगा, फिर सेकंड देखो ये आती है यहाँ प्रयागराज में आती है, यहाँ प्रयागराज में आती है। पहले देखो गंगा नदी हरिद्वार में, या हरिद्वार से चली कन्नौज में, ठीक है ना, ये रामगंगा आई यहाँ पर। फिर देखो ये चली यहाँ पर प्रयागराज, यहाँ इस प्रयागराज स्थान पर देखो कौन सी नदी आती है, मैंने बताई थी ना, उस पेज पे मैं बता के आई हूँ कि जो यमुना नदी है ये भी गंगा में आती है, गंगा में मिलती है। तो ये कौन से स्थान पर, प्रयागराज में, यमुना प्रयागराज, यमुना प्रयागराज। और मैंने बताया था इस यमुना की सहायक नदियां मैंने बताई थी ना, ये देखो चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों इसकी सहायक नदी है। जब ये भाई इसमें जा रही है गंगा नदी में, तो इसकी सहायक नदियां भी तो जाएगी ना इस गंगा नदी में। और जो चंबल नदी है देखो इंदौर एमपी से, और बेतवा ये विंध्या पर्वत एमपी से, और केन है ये कैसे कैमूर पहाड़ी एमपी से। अब देखो इस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल हो गई, यमुना की पूछे तो यमुना की सबसे बड़ी चंबल सहायक नदी है। आगे देखो, अब आपको कचरा लग रहा होगा पर अगर ढंग से समझते हैं तो समझ में भी आ जाता है। फिर देखो ये गंगा नदी सबसे पहले सहायक नदी इसकी रामगंगा आई कनौज में, फिर प्रयागराज में आई, प्रयागराज में यमुना भी यहाँ पर मिली गंगा नदी में, प्रयागराज स्थान पर। फिर देखो गाजीपुर, यहाँ गाजीपुर में देखो, गाजीपुर स्थान पर देखो गंगा नदी में कौन सी आती है, गया से गाजीपुर, गया से गोमती नदी, गाजीपुर में गोमती नदी आती है। और ये गोमती नदी आती कहाँ से है, फुलहर झील से आती है, पीलीभीत यूपी से। देखो यहाँ तक तो सारे के सारे देखो जो आ रहे थे ना, एक प्रकार से मैदानी भाग था, ये वाला मैदानी भाग पे था। और जो ये नदी आ रही है फुलहर झील से, गोमती नदी, ये देखो समतल क्षेत्र से आ रही है, ये समतल क्षेत्र से आ रही है। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो सबसे पहले भागीरथी और अलकनंदा, देखो अलकनंदा का संतोपंत हिमानी से इसका होता है उद्भव, और भागीरथी का जो होता है
वो होता है गंगोत्री हिमानी से, ठीक है ना। फिर ये देवप्रयाग में आती है। देवप्रयाग के बाद में गंगा नदी का निर्माण, मतलब गंगा नदी का नाम बदल जाता है और गंगा नदी का निर्माण होता है देवप्रयाग में, जब दोनों मिलती है। फिर ये सबसे पहले हरिद्वार, यहाँ पर स्थान पे समतल भाग में आती है। फिर जो पहली नदी मिलती है रामगंगा, देखो कनौज में, यूके से, उत्तराखंड से आती है, पहली सहायक नदी है ये रामगंगा जो कनौज में। फिर ये प्रयागराज में आती है। प्रयागराज में इधर से आएगी यमुना नदी, ठीक है ना। और यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, गसिन और केन, ये तीनों नदियां सहायक, ये भी यमुना की है तो ये भी यहाँ पर आएगी। फिर देखो प्रयागराज के बाद में सीधी आती है गाजीपुर, और गाजीपुर में जो नदी ऊपर से आती है वो है गोमती। गया से गाजीपुर, गया से गोमती नदी फुलहर झील से आती है, उत्तर प्रदेश से। और जो ये आती है ये समतल क्षेत्र से। फिर आगे देखो, फिर गोमती नदी गाजीपुर, गाजीपुर के बाद में छपरा में चलते हैं, इधर बिहार में आ जाते हैं। देखो छपरा, और जो छपरा में जो नदी आती है ना वो देखो ऊपर से कौन सी आ रही है, छपरा में आ रही है काली और कर्णाली, ये नदी आ रही है। देखो काली और कर्णाली ये दोनों नदियां नेपाल से निकलती है। देखो ऐसे लोग, यहाँ ये गंडक नदी आती है ना, बाद में ये आगे करवाऊंगी गंडक नदी किस में आती है, ये भी देखो नेपाल से आ रही है सारी, गंडक कोसी ये। और जो काली और कर्णाली है ये भी नेपाल से ही निकलती है। देखो काली नदी है ना, इस काली नदी को भारत में शारदा कहते थे और इस कर्णाली नदी को भारत में घाघरा कहते भाई। फिर ये दोनों नदियां ही आगे एक में नाम से हो जाती है, घाघरा नाम से। तो देखो नेपाल से निकली कौन सी, काली कर्णाली, नेपाल से काली कर्णाली, काली को भारत में शारदा और कर्णाली को घाघरा। ऐसे लोग कर्णाली मतलब कलियां वाला, कर्णाली कलिया वाला घाघरा और काली काली शारदा, ऐसे ले लो, ठीक है। फिर ये देखो आगे दोनों ही मिलकर घाघरा नाम से बन गई। फिर ये मिलती, ये कहाँ पर आती है, गंगा नदी में छपरा में आती है। फिर आगे देखो बात कर रहे हैं इधर सबसे पहले प्रयागराज, फिर गाजीपुर, फिर छपरा, फिर आती है पटना में। फिर ये नदी है पटना में। पटना में देखो इधर से जाएगी, ये तो सारा बायां वाला है साइड, इधर से बाईं साइड से आ रही थी, और इधर है दाईं साइड से। दाईं साइड से देखो पटना से आ रही है वो है सोन नदी, और सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से, तो सोन नदी पटना में। फिर आगे देखो पटना के बाद में सोनपुर, छपरा पटना, ऐसे लो गाजीपुर, छपरा पटना, फिर सोनपुर में। जो सोनपुर में जो देखो इस गंगा नदी में जो आती है वो गंडक नदी। अब गंडक भी नेपाल से आती है, मैंने बताया था ना, इसका उद्गम देखो नेपाल, पाल है, पालते किसको है, पालतू कुत्तों को, ऐसे लोग गंडक कुत्ता है ना, गंडक बोल दे हाँ भैया पा। तो ये आता है सोनपुर में। आगे फिर सोनपुर के बाद में कुर्सेला बिहार में। फिर आती है कोसी नदी, कोसी भी नेपाल से निकलती है, कोसी आती है कैसे, कोसी कैसे कुर्सेला में यहाँ पर। फिर दार्जिलिंग की पहाड़ी से आती है महानंदा, दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा जो कि यहाँ पर मिलती है फरका बेराज में। फिर अब आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर मैं आगे थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक बार ये चीज़ तो शायद समझ में आ गई होगी, भले ही कचरा लग रहा हो। ये देखो मैं यहाँ समझा देती हूँ। देखो एक पद्मा नदी और एक जमुना और मेघना, ये 3 नदियाँ हैं। देखो जो गंगा नदी है ना, इस गंगा नदी को ही पद्मा कहते हैं, कहाँ, बांग्लादेश में। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, और जमुना नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जा रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, और एक और आती है बांग्लादेश से, ये मेघना। ये तीनों ही नदियां देखो आगे इस मेघना नाम से होती है, जो कि ये नदियां समुद्र में मिल जाती है। यहाँ समुद्र है, सोचो यहाँ समुद्र, ये समुद्र में मिल जाती है और इस सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है भाई। अब ये चीज़ मैंने बता दी, यमुना नदी भी इस गंगा नदी में मिलती है, और यमुना की जो सहायक नदी है चंबल, बेतवा, केन, ये भी इस गंगा नदी में मिलती है। और यमुना की सहायक नदी सबसे बड़ी है वो है चंबल। और सोन नदी तो मैंने बता दी, इसका जो उद्गम होता है वो अमरकंटक की चोटी से होता है, और जो ये है एमपी, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार से होते हुए बिहार के पटना के निकट ही गंगा में मिल जाती है भाई ये। और बात करते हैं अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में इस नदी में एक रिहंद नदी आकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश में इस नदी में कौन सी नदी मिल जाती है, रिहंद नदी आकर मिलती है, जो रिहंद नदी पर रिहंद परियोजना निर्मित की गई है भाई। और जो पुनपुन है, इसके उद्गम की बात करें तो पलामू जिले यानी कि छोटे नागपुर के पठारी भाग में झारखंड राज्य के पलामू जिले से होता है। पुनपुन का पै से पुनपुन, पै से पलामू जिले। और जो झारखंड है और बिहार, झारखंड और बिहार में बहने के बाद में ये बिहार के पटना के निकट ही गंगा में मिल जाती है। ये भी गंगा में मिलती है, पहले बिहार और उस झारखंड और बिहार में मतलब कहेगी, उसके बाद में बिहार के पटना के निकट ही गंगा में मिल जाती है। अब इसके बाद में करेंगे वो अपनी होएगी ब्रह्मपुत्र नदी। तो दोस्तों गंगा नदी वाला भी अपना हो जाता है कंप्लीट।